अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे और आपकी दुआओं से अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ। ये सुबह का टाइम नहीं है, ये रात का टाइम है और मैंने आइज़ल को भी नहलाना है। सर्दियों में मैं हमेशा आइज़ल को रात के टाइम नहलाती हूँ क्योंकि बच्चा कमरे के अंदर ही रहता है और जो है ना इसको हवा वगैरह नहीं लगती। अगर धूप शुभ सेकनी हो तो वो आप सुबह उठ के सेक सकते हैं। तो मैंने आइज़ल की सारी चीज़ें बाथरूम वगैरह रख दिया था और फिर मैंने आइज़ल को नहला दिया। और जैसा कि आप देख सकते हैं आइज़ल रो रही थी तो मैंने कहा बेटा आपका ऑस्ट्रेलिया का बाथरूम है, इसमें हम आपकी थोड़ी सारी वीडियो शीडियो तो बना लें। तो आप हमें कुछ करने नहीं दे रही, तो बड़ी मुश्किल से जी आइज़ल की वीडियो बनाई। फिर हो गया था जी आगाज़ सुबह का। और सुबह के लिए जी मैंने आइज़ल के लिए बनाई थी ब्रेड और चाय और मैं आइज़ल को नाश्ता करा रही थी। आइज़ल शुक्र अल्लाह का नाश्ता जो है ना बड़ा शौक से और खुश होकर ब्रेड चाय कर लेती है। तो मैं कभी इसको ब्रेड चाय रात चाय जो मेरा दिल करे मैं दे देती हूँ। तो जी आइज़ल बेटा खेल रहा है और मैंने जाना है किचन में क्योंकि मैंने बनानी है चिकन स्पैगेटी। उसकी चीज़ें मैं तैयार करके रखा ही थी अब बस मैंने किचन में जाना है और स्पैगेटी तैयार करनी है। तो जी हम आ गए थे किचन में, एक पैन ले लिया, उसके अंदर मैंने डाल दिया ऑयल और फिर मैंने इसके अंदर डाल दिया जी गार्लिक का पेस्ट और इसको अच्छी तरह से जो है ना वो हमने लाइट ब्राउन करना है। तो जी लहसुन जो है वो हल्का सा लाइट ब्राउन होना शुरू हो गया है और इसके अंदर अब हमने डाल देना है बोनलेस चिकन, जिसके अंदर कोई हड्डी हुड्डी ना हो क्योंकि स्पैगेटी खाते वक्त आपने बेध्यान नहीं खानी है। कोई हड्डी हुड्डी आपके दंद में वज गई तो फिर जो हादसा होने का जो है ना वो खर्चा है। तो फिर हमने जी डाल दिया इसके अंदर चिली फ्लेक्स और चाइनीज सॉल्ट, ब्लैक पेपर, तीनों चीज़ें पा के अच्छी तरह जो सा है वो आपने इसको मिक्स कर लेना है। और मुझे अफरा तफरी पड़ी हुई है शादी पर जाने की, सब चीज़ें जो थी वो नंद ने रेडी कर दी थी। तो मैंने कहा हम सिर्फ हल्का फुल्का खा लेते क्योंकि आपको पता है हैवी माल तो आपने रात को खाना है बारात पे। तो जी आपस की बात है, ये आपने किसी को बताना नहीं है, ठीक है जी। चिकन चिकन के अंदर मैंने डाल दी फिर गाजरें, फिर डाल दी शिमला मिर्चें और फिर डाल दी मैंने कैबिज यानी कि बंद गोभी। और फिर इसको जो सा है ना वो अच्छी तरह से हमने जो है ना वो मिक्स कर देना है। जब ये तीनों चीज़ें मिक्स हो जाएंगी तो फिर मैं आपको बताऊंगी कि हमने नेक्स्ट स्टेप जो है वो क्या करना है। तब तक जी वैसे आपस की बात है, हम लड़कियों ने शादियों पे जाके करना क्या होता है क्योंकि लिपस्टिक की वजह से खाना तो हमने खाना ही नहीं होता, तो घर आके फिर कुछ ना कुछ खाना पड़ता है। तो हमें तो मेरा ख्याल है शादियों पे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। साथ ही साथ जी डाल लेते हैं सोया सॉस और इसके अंदर थोड़े सारे आलू शामिल कर लेते हैं। तो कसम से मैं यही सोचती हूँ कि लोग शादियों पे जाते हैं इतनी रज रुज की रोटी खाते हैं, हमने तो आके ही खानी होती है। तो चले कोई नहीं जी, सबका अपना अपना हिसाब है, सबने क्या खाना होता है। तो जी साथ ही साथ ऐड कर देते हैं इसके अंदर चिली सॉस और फिर साथ ही साथ इसके अंदर शामिल कर देते हैं स्पैगेटीज और स्पैगेटी शामिल करके हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और मिक्स करके इसको हमने सर्व करना है और नोश फरमाना है। तो जी लास्ट इंग्रेडिएंट जो है वो इसमें है बॉयल्ड एग। तो हम एंड के ऊपर जो है ना वो बॉयल्ड एग इसके अंदर शामिल कर लेंगे और फिर ऐसे ही डाल डाल के सबको देंगे और सब लोग खाएंगे। वैसे भी सर्दियों में स्पैगेटीज, मकरूनी, सूप, इन चाइनीज़ चीज़ों का जो है ना वो बहुत मज़ा आता है। तो आप लोग भी अगर ये रेसिपी अच्छी लगी है, बहुत सिंपल सी है, तो अपने घर में बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि इस रेसिपी से आपकी स्पैगेटीज़ जो है ना वो कैसी बनी है। अच्छा जी, तो जो ये वाला सेगमेंट है ये मेरा तो बहुत फेवरेट है और होप सो आप सब लड़कियों का भी बहुत फेवरेट होगा क्योंकि जब भी हमने शादी पे जाना होता है तो हर एक लड़की का दिल करता है कि हमारी स्किन जो है ना वो एक्स्ट्रा ग्लोइंग लगे, हम एक्स्ट्रा खूबसूरत लगे। तो मेकअप से पहले जो है ना वो हमें अपनी स्किन को जो है ना वो रेडी करना पड़ता है कि इसके ऊपर मेकअप जो है ना वो अच्छा लगे। तो सबसे पहले हमने अपनी स्किन को तैयार करना होता है। तो आपको मैं आज ये ईजी वे बताऊंगी कि हम घर में रह के जो है ना वो पार्लर जैसी ब्लीच कैसे कर सकते हैं, फेशियल कैसे कर सकते हैं। हर कोई बंदा जो है वो जो है ना हाई प्रोडक्ट जो है वो यूज़ नहीं कर सकता, अफोर्ड नहीं कर सकता। तो ये इजी एंड सिंपल वेज हैं कि आप ये फेशियल भी यूज़ कर सकते हैं। फेस ग्लो वालों के ये 5 जो है ना इसके
स्टेप्स हैं और ये बहुत अच्छे हैं, मैंने एक दफ़ा यूज़ किए थे। तो अगर आप लोगों को मुनासिब लगे तो आप लोग भी प्लीज़ ट्राई कीजिएगा। और इसके कोई साइड इफ़ेक्ट मैंने यूज़ किया, मेरे ऊपर तो कोई नहीं है। और अगर आपकी स्किन सेंसिटिव नहीं है तो आप लोग भी प्लीज़ यूज़ कीजिएगा। मैं आपको इस वीडियो में जो है ना वो ईजी वे ऑफ ब्लीच जो है वो पार्लर्स में कैसे की जाती है वो मैं आपको सिखा देती हूँ। और फेशियल का जो सेक्शन है आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि वो कैसे करना है, तो वो नेक्स्ट वीडियो में मैं ज़रूर आपको सिखाऊंगी। मैं अभी ले रही हूँ स्किन ग्लो जो है वो वाइटनिंग ब्लीच के जो है ना वो पैकेट्स ले रही हूँ। अगर आप डिबिया में भी ले सकते हैं, बट ये है कि वो फिर क्वांटिटी जो है ना वो मैच नहीं हो पाती कि कितना आपने पाउडर ऐड करना है, कितनी आपने जो है ना वो क्रीम ऐड करना है। तो ये बिल्कुल नहीं है कि ये साशेज़ में है तो ये अच्छी नहीं है या ये नहीं है, ऐसा कोई सीन नहीं है। सो इस मतलब कि अगर साशे में हम ले लेते हैं तो वो क्वांटिटी का जो है ना वो ठीक हिसाब रहता है। तो ये सॉफ्ट स्किन वालों की मैंने ले लिया वाइटनिंग बूस्टर, सॉफ्ट स्किन वालों का ही ले लिया मैंने स्किन शाइनर, एंड सॉफ्ट टच वालों का ही मैंने ले लिया सूथिंग लोशन। और ये विटामिन ई एंड वाइटनिंग जो उनसे हैं वो कैप्सूल हैं और ये हम ब्लीच के अंदर शामिल करेंगे। तो जी साथ ही साथ आजू बेटा खेल रहा है, उसकी फुप्पो उसको खिलौने दे रही है कि किसी तरीके आरे लग जाए और हम फिर अपनी ब्लीचों के सेक्शन शुरू करें। तो जी मैं बात करूँ अगर मैंने किसी शादी पे जाना होता है और मुझे पार्लर जाने का टाइम नहीं मिलता तो मैं तो घर में ये चीज़ें ट्राई करती हूँ। और ब्रांडेड चीज़ें भी इंसान ट्राई करता है, जब इंसान ले सकता है तो हर चीज़ ट्राई करता है। अमूमन हर घर की यही कहानियाँ और हर घर में हर कोई यही चीज़ें इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि हमारा एटमॉस्फेयर ही ऐसा है, हमारा मतलब कि एटमॉस्फेयर में ऐसा गर्दो गुब्बारा है कि हमारी स्किन जो है वो इन सब चीज़ों को बर्दाश्त कर लेती है। तो इतना ज़्यादा जो है ना वो कोई टेंशन नहीं है, इतना ज़्यादा कोई मसला नहीं है। तो जी सबसे पहले जो उनसी है ना वो मैं ब्लीच जो उनसी है ना वो घोलने लगी हूँ। तो मैंने ब्लीच क्रीम ले ली थी और अब मैं उसका पाउडर जितना मुझे चाहिए था मैं वो डाल रही हूँ। आप पाउडर को अपने हिसाब से डालिएगा। और ये मैं ब्लीच बना रही हूँ फेस के लिए, ठीक है ना। और फिर इसके अंदर मैंने डाल दिया जी सॉफ्ट टच वालों का जो वाइटनिंग बूस्टर है, ये जो आपकी स्किन में जो है ना वो वाइटनिंग लाने में जो है ना वो बहुत जो है ना मदद करता है। फिर ये स्किन शाइनर इसको डालेंगे आप ब्लीच में तो आपकी स्किन जो है ना वो बहुत शाइन करेगी। और फिर ये सूथिंग लोशन जो है वो इसलिए होता है कि आपको जो इचिंग वगैरह होती है ब्लीच के अंदर जब आप पाउडर डालते हैं तो ये आपको इचिंग वगैरह नहीं होगी। अगर आप लोगों की ज़्यादा स्किन सेंसिटिव है तो आप इसके अंदर जो है वो लोशन ऐड कर सकते हैं, कोई सा भी जो आपको सूट करता है। इसके अलावा आप इसके अंदर एलोवेरा जेल ऐड कर सकते हैं, कोई सी भी ब्रांड की जो आपको सूट करती है। और सबसे इजी जो है ना वो आप ब्लीच करने से पहले ठंडे पानी से अपना फेस जो है ना वो वॉश कर लें और फिर जो है ना ब्लीच को इस्तेमाल करें। तो इसके अंदर साथ मैंने डाल दिए थे जी वाइटनिंग कैप्सूल और विटामिन ई के कैप्सूल। ये आपको आसानी से मार्केट में मिल जाएंगे, तो ऐसा कोई मसला नहीं है। और इस ब्लीच को जो है ना वो मिक्स करके आप अपने चेहरे पे अप्लाई करें। आफ्टर 5 to 10 मिनट्स के बाद आप इसको रिमूव कर दें। तो रिमूव करने के बाद जो है ना वो आपको बहुत अच्छा जो है ना वो रिजल्ट मिलेगा। मैं ये खुद घर में ट्राई करती हूँ, जो चीज़ ट्राई करती हूँ वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो मुझे तो इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। अगर आप लोगों को ये अच्छा लगे तो आप ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आप लोगों को ये सूट किया कि नहीं किया। बहरहाल जो सेंसिटिव स्किन वाले हैं वो इसको यूज़ ना करें और उनके लिए बेहतर यह है कि वो पार्लर जाएं और अपनी स्किन की कंडीशन बताएं और उसके मुताबिक प्रोडक्ट इस्तेमाल करें और उसी के मुताबिक ब्लीच करें और फेशियल करें। तो जी मैं आपके सामने जो है इसका डेमो जो है ना वो ज़रूर दूंगी और मैं इसको अपने हाथ पे लगाऊंगी और फिर थोड़ी सी जगह रहने दूंगी जहाँ से आपको पता चलेगा कि कौन सी जगह पे ब्लीच लगी थी तो वो कलर कैसा है और जो साथ वाला जो कलर है वो कैसा है। ये कोई हार्मफुल नहीं है, बट ये है कि आप लोगों ने इसके अंदर जो है वो पाउडर कम इस्तेमाल करना है, ठीक है ना। और इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ जो है ना वो घबराने वाली नहीं है। आपको मैं फेशियल का भी तरीका बताती हूँ। जो शादी पर जाने से पहले आपको 30 से 35 मिनट चाहिए जो आप बिल्कुल रेडी हो सकते हैं। तो ये मैंने अपनी नंद के जो है ना वो हाथों पे ट्राई की थी और माशाल्लाह बहुत अच्छा रिजल्ट आ गया था। मैंने अपने हाथ पे लगाई थी, आइजल रोने लग गई थी, तो फिर मैं आइजल को देखने चली गई तो मैंने इसको रिमूव कर दिया क्योंकि बच्चों के लिए अच्छी नहीं होती। तो जी हमें फेशियल कर के जो हमें बड़ी ठंड लग रही थी ठंडे पानी से, तो फिर हमने सब बस चाय मंगवा ली और सब बस चाय इंजॉय की और साथ साथ हम अपना फेशियल कर रहे थे। तो जी चाय को साथ साथ इंजॉय करते हैं और अब हमने ब्लीच कर लिया। तो अब हमने करनी है जी मुल्तानी मिट्टी अपने चेहरे के ऊपर, क्योंकि अगर आपको लगे कि ब्लीच के बाद थोड़ी सी इचिंग है, रेडनेस है या कोई भी रैश हो रहा है तो आप फ़ौरन से जो है दूध या गुलाबे अरक में जो है ना मुल्तानी मिट्टी डाल के जो है ना वो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप लोग अंडे में भी डाल के इस्तेमाल कर सकते हैं। जो राइट साइड वाली है वो गीली मुल्तानी मिट्टी है और जो लेफ्ट साइड वाली है वो सूखी है। जो सूखी है उसको आप अंडा दूध या गुलाबे अरक में डाल के शामिल कर सकते हैं, ठीक है। ये आपने ब्लीच के बाद ज़रूर लगानी है।
है जो है मुल्तानी मिट्टी, तो आपके फेस से रेडनेस वगैरह ख़त्म हो जाएगी। तो आ जाते हैं अपने फेशियल सेगमेंट की तरफ। तो ये जी सॉफ्ट टच वालों का फेस ग्लो प्योर नेचुरल ब्यूटी जो है 5 स्टेप फेशियल है और ये बहुत अच्छा है, मैंने यूज़ किया है। इसके 5 स्टेप्स हैं, मैं आपको बताती हूँ। तो जी आपने ब्लीच कर ली, फिर आपने मुल्तानी मिट्टी लगा दी, तो फिर अब आपने फेस एंड ग्लो वालों का जो है ना ये 5 स्टेप फेशियल जो है ना वो आप लोगों ने करना है। जो फर्स्ट स्टेप है वो कुकम्बर एंड मिंट है, दूसरा मॉइस्चराइजिंग फेशियल स्क्रब है, तीसरा आप लोगों ने मसाज लगानी है और चौथा है आपका वेजिटेबल मास्क एंड फिफ्थ वाला जो है ना वो आपका शाइनर। ये 5 के 5 जोन से है ना ये स्टेप है, ये आप लोगों ने 10-10 मिनट जोन से है ना वो लगा के रखने हैं। तो इंशाल्लाह आपको बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट मिलेगा। सबसे पहला जो है वो है कुकम्बर एंड मिंट का। तो जी इसको आपने क्या करना है कि चेहरे और अपना जो भी गर्दन है वो आप लोगों ने उसके ऊपर लगाना है। तो इंशाल्लाह ताला आपको जो है ना वो बहुत अच्छा इसका रिजल्ट मिलेगा, बहुत जो है ना वो आपको ठंडक महसूस होगी जब आप इसको लगाएंगे अपने चेहरे के ऊपर, ठीक है। और नंबर 2 पे आता है जी मॉइस्चराइजिंग फेशियल स्क्रब जो है ना ये आपने अपने फेस के ऊपर अप्लाई करना है कुकम्बर एंड मिंट मास्क के बाद। फिर उसके बाद आपने मसाज क्रीम जो सी है हर्बल है ये आप लोगों ने इस्तेमाल करनी है। तो फिर इसके बाद जो है जो चौथा स्टेप है वो हमारा है वेजिटेबल मास्क, वो आपने लगाना है कैरेट और कुकम्बर का। और क्या कहते हैं एंड पे आप लोगों ने जो है ना वो स्किन जो है वो शाइनर लगाना है। तो जी ये 5 जो है ना स्टेप्स ये आपको इस पैकेट की बैक साइड के ऊपर भी मिल जाएंगे, आप आसानी से इसको फॉलो कर सकते हैं। ये जो फेशियल किट है ये फार्मुलेटेड है गुडनेस ऑफ बेस्ट हर्बल एसेंस की, जो आपकी स्किन को परफेक्टली हेल्थी ग्लो देती है इंस्टेंटली। तो आप इन चीज़ों को यूज़ करके जो है ना वो गोरे गोरे हो सकते हैं और जब आपने जाना है किसी भी इवेंट के ऊपर तो सबने बस आपको ही देखना है। तो जी नंबर 2 के ऊपर जो मैंने यूज़ किया है वो है बायोकास का अर्जेंट फेशियल और ये किन चीज़ों से मिलके बना हुआ है आलमंड ऑयल, हनी एंड कोकोनट ऑयल, ग्लिसरीन। ये 3 चीज़ें आपको पता है हमारे चेहरे के लिए कितनी अच्छी हैं। तो ये हमने इन 5 के बाद हमने ये यूज़ कर लेना है बायोकास का, इससे भी आपको बड़ा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। 15 मिनट आप लोगों ने लगा के रखना है। और ये जो है लोजान का वाइटनिंग फेशियल ये भी मुझे जो है वो बहुत सूट किया था, ये ज़ाफ़रान और दूध से मिलके जो है ना वो बना हुआ है और मेरे स्किन पर तो बहुत सूट किया। इसके बाद मैं ये लगाती हूँ 5 स्टेप फेशियल, उसके बाद बायोकास का फेशियल 15 मिनट्स के लिए और एंड के ऊपर ये लो जान का जो है ना वो ज़ाफ़रान और दूध वाला फेशियल। तो जी ये थी टोटल हमारी शादी पे जाने के लिए फेस की प्रेपरेशन, तो ये हमने कर ली थी। अब हमने आपको दिखाने हैं अपने सूट। अगर आपको हमारा ये तरीका अच्छा लगा तो प्लीज़ जो है ना आप लोग भी अपने घर में ट्राई कीजिएगा। अब चलते हैं अब अपने मेरे प्यारे से सूट की तरफ।
तो जी शॉकिंग पिंक में है जी मेरी मैक्सी, और ये जो है आइजल की फुप्पो की मैक्सी है थोड़े से लाइट कलर में। और ये जी हमने पूरा कमरा मैसी किया हुआ है क्योंकि हम तैयार हो गए हैं। साथ हमने आइजल का लगाया हुआ था झूला, उसको हम झूले दे जा रहे थे और खुद तैयार हो ही जा रहे थे। तो जी आ गए हैं हम अब बारात पे। तो जी ये हमारी जो है ना वो प्यारी सी छोटी सी हमारी सब्सक्राइबर हमें मिल गई थी जो आइजल के साथ बहुत प्यार कर रही थी और कह रही थी आइजल को मुझे दे दे। तो हमने इनको आइजल पकड़ाई और ये आइजल के साथ लाड कर रही थी, प्यार कर रही थी। और इन्होंने हमारे चैनल को जो है ना वो बहुत ज़्यादा सराहा कि आप लोग बहुत अच्छी वीडियोज़ बना रहे हैं। तो हमें जो है ना इनसे मिलके बहुत खुशी हुई। आजू बेटा भी बहुत खुश था। आपका बहुत शुक्रिया आपके इतने प्यार का। तो जी आजू बेटा कुछ क्लिप बनवाया ही नहीं था रहा, बहुत मुश्किल से इसका थोड़ा थोड़ा शूट किया है कि अपने सब सब्सक्राइबर्स को, अपने व्यूवर्स को जो है ना वो हम दिखा सकें आजू बेटा। और आइजल जोन सी है ना वो बारात के मेन्यू में से नान जो है ना वो इंजॉय कर रही थी। तो जी दोस्तों अगर आपको हमारा ये व्लॉग अच्छा लगा है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को फॉलो कीजिएगा। अपनी दुआओं में मुझे और आइजल को याद रखिएगा, हम भी आपको अपनी दुआओं में याद रखते हैं। हमारी तरफ से खुदा हाफिज़, अल्लाह निगहबान।